अभी हम पूर्णिया से चलकर मधुबनी लोकसभा में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें AIMIM के नेताजी मिले हैं। पीछे गाड़ी में देख सकते हैं, ये क्षेत्र का जायजा ले रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे इस बार किन मुद्दों पर कैंडिडेट उतारा गया यहाँ पे। मेरा नाम राशिद खलील है, मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। जी जी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट मधुबनी से उतारा है। इससे मधुबनी के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि मधुबनी में जो दो सियासी पार्टी है जिसके दरमियान पिछले कई 20-25 सालों से मुकाबला हो रहा है और सियासी तौर पे दोनों नाकाम हैं। भाजपा यहाँ से वोट लेकर अपना सीट निकाल कर तो जाती है, लेकिन कभी वापस आकर यहाँ विकास का काम नहीं देखती है और क्षेत्र का हाल नहीं जानती है। अशोक यादव बिहार के सबसे निकम्मे सांसद हैं, जो तुमसेब नारायण यादव के पुत्र हैं अशोक यादव, जिनको अनुकंपा पे यहाँ का सांसद बनाया गया, लेकिन इतने निकम्मे हैं कि पिछले 5 साल में काम तो करना दूर की बात है, वो क्षेत्र में आए भी नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन का जो रवैया है मधुबनी को लेकर, वो बहुत ही बदतर है। पहला तो ये है कि 2009 में महागठबंधन के कैंडिडेट यहाँ हैं और उसको कांग्रेस ने हरा दिया। फिर उसके बाद 2014 में महागठबंधन के कैंडिडेट को भी हराया गया, 2019 में भी हराया गया। तो ये पता चला कि महागठबंधन मधुबनी में नाकाम है भाजपा को हराने में। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फैसला लिया, मधुबनी की जनता उसका स्वागत कर रही है, लोग खुश हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मधुबनी की जनता जो बदलाव के लिए पिछले 20 साल से तड़प रही थी और चाह रही थी कि बदलाव हो, इस मरतबा बदलाव होगा। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी जो मतलब के सांसद मतलब रह चुके हैं अभी के बजट में, वो जो है कभी मतलब के क्षेत्र का न जायजा ले न विकास कर पाया। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो क्षेत्र का जायजा ले तो वोट होगा? नहीं, कोई भी सांसद हो, पार्टी को छोड़ दीजिए, पार्टी क्या कर रही है नहीं करे, अगर सांसद अपने क्षेत्र का विकास करेगी, क्षेत्र में घूमेगी, सांसद जी आएंगे, लोगों का हाल चाल जानेंगे, लोगों का दुख दर्द देखेंगे, उसको बांटेंगे, प्रयास करेंगे विकास करने का, तो लोग उसको जरूर वोट देंगे। अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब तो वोट। अरे भाई, अब जो आ रहे हैं वो तो वोट के लिए आ रहे हैं। एक पर तो वोट लेंगे, फिर वो चले जाएंगे दिल्ली। वोट के लिए आ रहे हैं? नहीं, हम तो 5 साल से यही है ना, जाकर मधुबनी शहर में देख लीजिए। कोरोना काल में हम वहाँ थे और हमारे टीम के लोग पूरे जिला में जो जहाँ जितना है, जिनके पास जितना संसाधन है उतना में करने का प्रयास कर रहे थे। CA के टाइम में हम लोगों ने मधुबनी समेत पूरे बिहार में प्रयास किया कि भाई हम लोग कैसे कामयाब हों। तो हम लोग को हर फ्रंट पे जितना संसाधन है उतने में लड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वोट काटने का मकसद है? नहीं, हमारा वोट काटने का मकसद नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वोट कटवा है, उन लोगों से हम अपील करेंगे कि भाई आप बड़े नेता हैं, बड़े दिल वाले हैं, और खास करके फातिमी साहब और उनसे समर्थकों से हम कहेंगे और RJD के नेताओं से कहेंगे कि जाकर फातिमी साहब से कहिए कि अगर वो कौम के हमदर्द हैं और अगर वो चाहते हैं कि भाजपा को हराना है, तो ये गरीब घर का बेटा वकार सिद्दीकी को अपना समर्थन दे दें। एक गरीब आदमी दिल्ली पहुंच जाएगा, इसमें क्या बुराई है? समाज ने, इस कौम ने, यहाँ के लोगों ने बहुत बुराई है। लोगों ने, आप मुस्लिम समाज जो है बिहार में 18% है, आपको 2 सीट मिल गई है, आप फिर किसी और को जिताना चाहते हैं? भाई तो सहनी 2% है, उसको 3 सीट मिल गया। आपको 2 सीट मिल गया, यानी 40 में से 2 आपका हो गया, मुस्लिमों का? नहीं, बिल्कुल 2 सीट जो मिली है, ये दोनों सीट का हाल तो पहले लोग जान ले। एक अररिया में जो सीट दिया गया है, वो सीट तो पहले से वो हारा हुआ है, इसलिए कि जो शहनवाज जीत गए हैं, जो शहनवाज MIM से भाग गया, वो भगौड़ा आदमी को टिकट दिया RJD ने और उसका भाई उसके खिलाफ बगावत किए हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि RJD ने ये गेम किया है, तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार के साथ ये गेम किया है। तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार की सियासत को ख़त्म करने के लिए, सीमांचल से तस्लीमुद्दीन साहब के असर रसूख को ख़त्म करने के लिए ये गेम किया गया है कि ऐसा दोनों भाई को लड़ा दो कि दोनों भाई की सियासत ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम किसी तीसरे कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करके हम वहाँ पे अपना कैंडिडेट लाएं। अच्छा, और मधुबनी की जहाँ तक सियासत की बात है, तो पिछले 20 साल से मधुबनी में गैर भाजपाई बाहरी कैंडिडेट कामयाब नहीं हुआ। 2009 में सिद्दीकी साहब हार के गए, 14 में फिर सिद्दीकी साहब हार के गए, 19 में बद्रीपुर में हार के गए। तो महागठबंधन को चाहिए कि पहला तो यह है कि कोई स्थानीय जो मधुबनी लोकसभा का रहने वाला उसको कैंडिडेट बनाए। दूसरा यह है कि यहाँ के कॉम्बिनेशन पे ध्यान दे कि यहाँ का समीकरण क्या है। और तीसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम है, तो उनसे जाकर पूछिए कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए या भीख चाहिए। 1 या 2 सीट जो मिला है इसको भीख कहते हैं।
हिस्से का मतलब ये होता है, दिया है आपको। हिस्से का मतलब ये होता है कि हमारी आबादी के लिहाज से जो 7-8 सीट हमारी हिस्सेदारी हो रही है, मुसलमान उतना हाथ हमको। देख रहा है, हाथ ऊपर देख रहा है, राहुल गांधी। अरे भाई हाथ देखकर क्या करेंगे, राहुल गांधी। वो तो खून से आलूद हाथ है, मुसलमानों के खून से आलूद हाथ है। ये जो लालटेन है, इस लालटेन की आग ने मुसलमानों को ही सिर्फ जलाया है। इसलिए रोशनी आ रही है इस जलने अब से। इन सब चक्कर से लोग ऊपर उठे और आसमान की तरफ देखे कि सिर्फ पतंग ही पतंग उनको नजर आएगा। 20 तारीख को जब यहाँ चुनाव होगा तो पूरे लोकसभा में एक ही गूंज आपको समझ में आएगी कि भाई पतंग यहाँ से कामयाब हो रही है। लग रहा है आपको, क्या पता कट जाए पतंग का डोर? नहीं, पतंग का डोर क्यों कटेगा भाई, हम लोग मजबूती से कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का एहतराम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई मधुबनी को तीसरे विकल्प की जरूरत थी और आप लोगों आकर इस विकल्प को पूरा किए हैं। तो मुझे अब मधुबनी के आवाम पे पूरा भरोसा है कि मधुबनी की आवाम विकल्प को चुनेगी, ना कि सियासी गुलामी करेगी। चलिए, आप बात कर रहे थे अररिया लोकसभा की, मेरा एक सवाल है। अररिया लोकसभा से वहाँ पे अब एक नेता है एमआईएम का, कैंडिडेट नहीं दिया, कितना में फिक्स हुआ था? भाई सवाल ये है ना कि कुछ हम पता होगा कि नहीं फिक्स? हम अगर कहीं पे कैंडिडेट नहीं उतारे तो लोग फिक्स कहते हैं हो गया फिक्स हो गया, कहीं पे कैंडिडेट उतार दें तो लोग कहते हैं फिक्स हो गया। सवाल यही है कि हम कैंडिडेट उतारा या नहीं उतारा ये जनता खुद तय करके बताए। हम अगर कहीं पे लड़ते हैं, अब मान लीजिए तस्लीमुद्दीन साहब के पॉलिटिकल कैरियर का आप लोगों को अंदाजा होगा। तस्लीमुद्दीन साहब का परिवार एक बड़ा सियासी परिवार है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये सोचा कि भाई उनके परिवार की सियासत को बचाने के लिए वहाँ पे हम समर्थन दे देते हैं। हमने पूर्णिया में पप्पू यादव को समर्थन दिया, हमने सीवान में हिना साहब को समर्थन दिया। तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि समर्थन देना चाहिए वहाँ हमने समर्थन दिया। और जहाँ, क्योंकि दो तरह के नेता हैं, एक वो नेता है जिनका नाम है कि वो नाम के मुसलमान हैं या फिर ऐसा है कि वो नाम के सेकुलर हैं, और एक वो लोग हैं जो काम के सेकुलर है, काम के मुसलमान हैं। तो फातमी साहब का वही हाल है। फातमी साहब ये मफाद परस्त नेता है, इनका अगर अपना फायदा हो, फायदा क्या, वो तो यहाँ पे मुसलमान की भलाई चाहते हैं। अरे भाई तो यही ना सवाल है कि 2019 में जब सीए एनआरसी का मामला आया तो पूरे देश का मुसलमान सड़कों पे था, जिद्दोजहद कर रहा था, अपनी जान की बाजी लगाए बैठा था, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। और ये जो फातमी साहब हैं, उनका बेटा जो है फराज, ये दोनों जाके मलाई चाट रहा था जेडीयू का। जेडीयू भाजपा के गठबंधन में है और भाजपा आरएसएस का गुलामी कर रहा है, ये कौन नहीं जानता है। तो इनडायरेक्ट ये लोग आरएसएस के लिए काम कर रहे थे और जब आरएसएस ने इसको टिकट नहीं दिया तब ये आरजेडी में भागे। यही तो सवाल है कि इनका सम्मान को चोट तब पहुँचता है, इनका सम्मान तब जगता है, इनकी आत्मा तब जगती है, इनका ईमान तब जोश मारता है जब इनको टिकट मिलता है। टिकट नहीं मिले तो फिर देख लीजिए, अरे कल ही 2025 में आप देख लीजिएगा ना कि जब इनके बेटा को टिकट नहीं मिलेगा फिर छलांग मार के जेडीयू में भाग जाएंगे। तो भाई इनका तो न सियासी जमीन है, राजनीतिक अस्तित्व है, इनका सब कुछ खत्म हो गया है। अब ये अपनी जमीन तलाश कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि दरभंगा के लोगों ने जिस तरह से नकार के इनको भगाया है, मधुबनी के लोग उससे बदतर हाल में इनको वापस ले जाएंगे और मधुबनी के लोग तीसरे विकल्प का मजबूत स्वागत करें। अच्छा, मेरा एक कड़वा सवाल है आपसे कि यहाँ पे बीजेपी से कितना डील हुआ है कि इंडिया गठबंधन को हरा दिया जाए। इंडिया गठबंधन से जो फातमी साहब है हरा करके, मतलब कि आप लोग जितना काट सकते हैं मुस्लिम वोट काटिए, क्योंकि 18% है यहाँ पे, उस 18% में से कुछ आप लोग काटेंगे, काटना ही है, ज़रूरी बात है। जीत तो होगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जीत तो होगी, कितना फिक्स हुआ बीजेपी? जहाँ तक बात है डील होने की, तो हमारा डील नेताजी है, पता होगा, हमारा डील किसी से नहीं होता। ये तो अफवाह है, आप भी समझ रहे हैं कि जब भी कोई आदमी किसी सेकुलर दल के खिलाफ उतरता है, कुछ तो होगा। अफवाह तो सेकुलर दल के खिलाफ उतरता है तो ये सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो है, जैसे कि आरजेडी है, कांग्रेस है, इसी तरीके से सपा है, बसपा है, इसको वोट चाहिए मुसलमानों का और ये काम नहीं करेंगे मुसलमानों का। मुसलमानों के मुद्दे पे खड़े नहीं होंगे, मुसलमानों के मसाइल पे बोलेंगे नहीं। अब जाकर लालू यादव के बेटे, ये जो क्या करते हैं, लालू प्राइवेट लिमिटेड का बेटा है तेजस्वी, 9वीं फेल है, इस आदमी से पूछिए कि इस आदमी की सियासी हैसियत क्या है। कौन सा इस आदमी की सियासी हैसियत क्या है कि ये आदमी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेगा और इसके पार्टी का फाउंडर मेंबर जिसने पार्टी का परवान चढ़ाया, पार्टी के लिए अपना सब कुछ दिया, वो उस आदमी को मंच पे, सीढ़ी पे जगह नहीं मिलती है। तो भाई ये लोग तो ये चाह रहे हैं कि जो मास वोट है मुसलमानों का, ये हमको फ्री में मिले, हम इसके बदले में कुछ नहीं दें, ना हिस्सेदारी दें,
ना ओहदा दें, ना मंत्री पद दें, क्यों नहीं? आखिर जब इनकी गठबंधन की सरकार बनी तो क्यों नहीं कहा खुलकर कि भाई मुसलमान इतना मास वोट हमको देता है, हम इसको डिप्टी सीएम बना देंगे? क्यों नहीं कहा? हम आज भी कह रहे हैं कि ये घोषणा करें कि 2025 में मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे। है इनके अंदर ताकत। ये सिर्फ मुसलमानों को बहकाना जानते हैं, मुसलमानों को वर्गलाना जानते हैं, बहका के वर्गला के वोट लेना जानते हैं। और जब इनकी बस नहीं चलती है तो ये कह देते हैं कि भाई इससे डील हुआ, उससे डील हुआ। भाई हमारे पास अगर डील होती तो हुआ होगा ना, हमारे पास अगर डील होती तो हम गाड़ियों का काफिला लेके चलते, भाड़े का गाड़ी लेके नहीं चलते। ऐसी गाड़ी नहीं लेके चलते जिसका डीजल कहाँ खत्म हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, इतना जब मतलब कि डीजल खत्म हो जाए, गाड़ी कहीं बंद हो जाए, क्या लगता है इतना मेहनत कर रहे हैं, जीत हो पाएगी? देखिए, जीत हार तो मुकद्दर की बात है। जीत हार अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने अगर किसी को इज्जत दिया हो तो उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता, और किसी के मुकद्दर में अगर इज्जत ना लिखी हो तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि हम मेहनत भी नहीं करें, हम सियासी ज़मीन भी नहीं बनाएं, हम युवाओं के साथ खड़े भी नहीं हो। हमारी जो लड़ाई है कि भाई जो 4-5 परिवार के लोग मिथिलांचल में सियासत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मिथिलांचल से खदेड़ के भगाया जाए। मिथिलांचल में जो युवा 4-5 लोग कौन? सब लोग जानते हैं।